यमराजाय नमः, धर्मराजाय नमः। बंधु, यमुना देव्यै नमः। अब भाई बहन का त्यौहार देखिए, जो 5 दिन है अलग अलग देवताओं को स्मरण किया जाता है। कुबेर भगवान का याद हो तो भगवान की पूजा होती है, कुबेर की होती है, लक्ष्मी जी की होती है, गणेश जी की होती है, धन्वंतरी जी की होती है, और यहाँ पर यमुना जी को भी स्मरण किया जाता है। भाई बहन का रिश्ता। और इधर अन्नकूट आ गया, उधर भगवान श्री कृष्ण की लीला भी आ जाती है। तो ये 5 त्यौहार बड़े विचित्र हो, यानी कहना चाहिए कि सभी कुछ आ गया हैं, पंचदेव आ गए 5 दिनों में। तो अब यहाँ आज हम जो आपको भाई दूज की कथा सुनाते हैं। आपको हमने रूप चौदस की एक कथा अलग सुनाई है, और धनतेरस की कथा अलग सुनाई, नरक चतुर्दशी की कथा सुनाई। अब आज हम आपको सुना रहे हैं। कौन सी कथा सुनेंगे भाई? आज सुनिए, भैया दूज की कथा सुनिए। ये भाई दूज क्यों मनाते हैं? बहन के घर जाकर के भाई जो है बहन के घर जाता है। अब पूरे साल में देखो, एक हमारे यहाँ क्या व्यवस्था है कि वैसे तो हमेशा बहन जाती है रक्षाबंधन पर, हैं, बहन को लाया जाता है, पर इस बार जो है भैया जाता है। अब उसके पीछे भी एक कथा है कि किस प्रकार से यमराज अपनी बहन यमुना के यहाँ पर आ गया समय निकाल करके, और बहन बहुत दिनों के बाद में मिली, खुश हुई, और उस समय उन्होंने वरदान क्या मांगा, वो एक कथा मैं आपको सुना रहा हूँ। तो सुनिए, कथा ये है कि सूर्य भगवान की स्त्री का नाम था संज्ञा देवी। भगवान देखिए, भगवान सूर्य से संबंधित है भाई कथा है। सूर्य की पत्नी का नाम है संज्ञा। इनकी 2 संतानें, पुत्र यमराज और कन्या यमुना। संज्ञा के 2 बच्चे, एक यमराज है और लड़की है यमुना। संज्ञा रानी पति सूर्य की उद्दीप्त किरणों को न सह सकने के कारण उत्तरी ध्रुव प्रदेश में छाया बनकर रहने लगी। उसी छाया से ताप्ती नदी और शनिचर का जन्म हुआ। वो संज्ञा ने जब देखा कि हुसैन नहीं हो रहा, तो अपनी छाया छोड़ के चली गई वो, और छाया और जाकर के तपस्या करने लगी। कहीं जाके बताते वो घोड़ी बन करके, तो छिप करके सूर्य को पता ना चले चली गई। पहले तो बताते वो अपने पिता के पास गई। पिता ने जब मना कर दिया, भाई तो बेटी का तो जीवन जो है ससुराल में बीतना चाहिए, तो वो नाराज़ होकर के जंगल में चली गई और अपनी छाया छोड़ गई। और छाया से भी ताप्ती और शनिचर 2 पुत्र ये हुए। अब देखिए, 2 तो कौन? यमराज पहली के संज्ञा के हो गए, पर संज्ञा ने बहुत बड़ी मुश्किल से जीवन बिताया और फिर बाद में भाग गई। तो उससे फिर छाया से हुआ ताप्ती और शनिचर। उसी छाया से अश्वनी कुमारों का भी जन्म हुआ है, जो देवताओं के वैद्य माने जाते हैं। अब देखिए, पौराणिक कथा है भाई। इधर छाया का यम तथा यमुना से विमाता सा व्यवहार होने लगा। अब ये इनकी सौतेली माँ थी यमराज की, तो वो उसके व्यवहार से बड़े दुखी रहने लगे यमराज और यमुना। तो एक दिन दुखी होकर के एक नई नगरी यमपुरी बसाई उसने। यमपुरी चले गए यम तो अपनी माँ को छोड़ करके, और पापियों को दंड देने के लिए काम करने लगे। और यमुना जो है गोलोक में चली आई, और कृष्ण अवतार के समय भी थी। तो यमुना इस प्रकार से गोलोक में चली गई। अब बहुत समय व्यतीत हो जाने पर एक दिन सहसा यम को अपनी बहन की याद आई। इधर से रहती थी, वो वहाँ रहती थी। तो उन्होंने दूतों को भेज करके यमुना को बहुत खोजा, मगर नहीं मिली। फिर यमराज स्वयं ही गोलोक गए। वहाँ विश्राम घाट पर यमुना जी से भेंट हो गई, वहाँ पर मुलाकात हुई। भाई को देखते ही यमुना बड़ी प्रसन्न हो गई, बड़ा सत्कार किया, भोजन करवाया। इससे प्रसन्न होकर के यमराज ने कहा कि बहन, आज मैं बहुत प्रसन्न तुझसे मिल करके, तू वरदान मांग। यमुना ने कहा, भैया मैं आपसे ये वरदान सुनना चाहती हूँ कि मेरे जल में स्नान करने वाले नर नारी यमपुरी ना जाएं, ऐसी कृपा करना। तो प्रश्न बड़ा कठिन था। यम ने ऐसा वर देने से यमपुरी का अस्तित्व भी समाप्त हो जाएगा। अतः भाई को असमंजस में देख करके यमुना बोली, आप चिंता ना करें, मुझे यह वरदान दें कि जो लोग आज के दिन बहन के यहाँ भोजन करें और मथुरा नगरी में विश्राम घाट पर स्नान करें, वो तुम्हारे लोग हो जाएं। तो आज भी भैया देखो, भाई दूज पे लोग जो है विशेष रूप से मथुरा जी जाते हैं और यमुना जी में स्नान करते हैं। और कहा कि आज जो भाई बहन के यहाँ पर भोजन करे, उनको तुम जो है अपने लोक में सजा मत देना उसको। इसे यमराज ने स्वीकार कर लिया। इसी तिथि को
जो सज्जन बहन के घर भोजन नहीं करेंगे उन्हें मैं बांध कर यमपुरी ले जाऊंगा और तुम्हारे जल में स्नान करने वालों को और स्वर्ग होगा। तभी से भैया यह त्यौहार भाई दूज का त्यौहार माना जाता है। अब समझ गए होंगे ये भाई दूज का त्यौहार जो है, इसलिए भाई को बहन के यहाँ जा कर के भोजन करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।